हेलो फ्रेंड्स। उर्मी किचन 20 में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल से बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और झटपट में बनने वाला बिल्कुल यूनिक नाश्ता की रेसिपी, जो कि टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आधा कप चना दाल और 1 कप कच्चा चावल को रात भर भिगो कर लिया है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे के लिए कम से कम इन्हें सोख कर रखें। अब दाल चावल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब यहाँ पे हम दाल चावल को मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। बिना पानी डाले यहाँ पे हमें इनका बैटर बनाकर ले आना है, यानी कि इनको पीस कर ले आना है। तो 1/4 कप पानी इसमें मैं डाली थी, क्योंकि काफ़ी ड्राई लग रहा था पीसते टाइम। तो चलिए, बहुत ही चिकना सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार हुआ है। तो बैटर को कुछ देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम बना लेते हैं बढ़िया सी टॉपिंग। टॉपिंग बनाने के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और बढ़िया से यहाँ पे हमें ऑयल को गरम करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से जब ऑयल में से धुआं उठने लगे तो हम ऑयल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा खाना आप अगर कम पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 हरी मिर्च और बढ़ा दें। 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे और 2 से 3 लहसुन के पोट को बारीक काट कर लेना है। इन सभी चीज़ को थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही इनका कलर इस तरह का ब्राउन हो जाए तो हम इसमें एक रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को पैन में डालते ही लगातार चलाते हुए यहाँ पे हमें भूनना है, जब तक कि प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते और इनका हल्का सा कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो मुश्किल से आधे मिनट का टाइम लगेगा। मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें इस तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक पका लेना है। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं बेसन का। बेसन डालने से ये जो हमारा टॉपिंग है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बढ़िया सी बाइंडिंग आती है। आलू में कभी कभी ज़्यादा पानी होता है तो 1 चम्मच बेसन डालने से नमी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन को कुछ देर के लिए भून लेते हैं प्याज के साथ। जैसे ही बेसन भुनेगा, किचन में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगती है, तो समझ लीजिए कि बेसन अच्छे से भून चुका है और इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है, नहीं तो बेसन एकदम से जलने लगता है। चलिए, अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और साथ ही में आधा चम्मच धनिया का पाउडर लेना है। तो चलिए, मसालों को प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं और देखिए, बहुत ही बढ़िया से मसाला प्याज अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे कुछ उबले हुए आलू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इन आलूओं को हाथों से ही मैश करके पैन में डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे आलू को मैश करके ले सकते हैं या फिर ग्रेट करके ले सकते हैं। बस इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा ना होना चाहिए। तो चलिए, अब प्याज और मसालों के साथ आलू को बढ़िया सा मिक्स दे लेते हैं और कुछ देर तक यहाँ पे हम आलू को इन सभी चीज़ों के साथ बढ़िया से भूनेंगे, जिससे कि आलू का बॉयल वाला जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हम स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पे लिया है गरम मसाला का पाउडर, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। आप इसकी जगह पे चाहे तो सब्जी मसाला ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। आप चाहे तो कसूरी मेथी की जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं बारीक बारीक काट कर। दोनों में से कोई एक चीज़ डाले, बहुत ही बढ़िया चटपटा सा टॉपिंग बनकर तैयार होगा। तो चलिए, अब अच्छा सा मिला लेते हैं इन सभी चीज़ों को और ये लीजिए, बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है टॉपिंग में और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा टॉपिंग बनकर तैयार है। तो इसको रख देते हैं निकाल कर किसी बर्तन में और अब हम कर लेते हैं आगे के नाश्ता की तैयारी। तो फ्रेंड्स, इधर जो हमने बैटर रखा था रेस्ट पे वो अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे
एक चौथाई चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आधा पैकेट यहाँ पे लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट का। आप इसकी जगह पे चाहे तो खाने वाला सोडा का यूज़ कर सकते हैं 2 चुटकी। तब एक्टिव हो जाएगा इनो, इसके लिए हम इस पे 1 चम्मच पानी डालेंगे और ये देखिए पानी डालते ही इनो बहुत ही बढ़िया से एक्टिव हो चुका है। तो चलिए अच्छे से इसको मिला लेते हैं। और यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी का आप ध्यान रखें, जब भी आपका नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो चलिए नाश्ता बनाने के लिए एकदम परफेक्ट सा बैटर हमारा बनकर तैयार है। तो अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। इस एक बैटर से यहाँ पे मैं आपको 2 तरह का नाश्ता बनाकर दिखा रही हूँ। तो आपको दोनों में से जो आसान लगे आप वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा खीर जैसा एकदम बैटर तैयार हुआ है। अब इस बैटर को लेके हम चलते हैं यहाँ पे गैस की ओर। तो यहाँ पे हमें गैस पे ले लेना है कोई भी पैन या तवा। आप चाहे तो डोसा पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पे पैन को बढ़िया से पहले हम गरम करेंगे और गरम जब पैन अच्छे से हो जाएगा तो हम इसमें आधा चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी का ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम मात्रा में ऑयल या घी डालना है। और फ्रेंड्स, ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप इस हेल्दी नाश्ता को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम ऑयली होता है। तो अब यहाँ पे हमें करछी भर के बैटर लेना है और इस तरीके से गोल शेप बनाते हुए बैटर को हम पैन में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, और कुछ भी नहीं करना है, चाहे तो आप इसे ढके या फिर बिना ढके ही हमें इसको पका लेना है। ऊपर से इस तरीके से हल्का हल्का घुमा लेंगे करछी को, जिससे कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। और अब यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है। लो फ्लेम पर 1 मिनट तक हम इस नाश्ता को अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म होने तक सेकेंगे। तो जैसे ही ये जो ऊपर का भाग है इसका जो इसमें ड्राइनेस आना लगे, ये देखिए इस तरीके से ऊपर से ये जब सूख जाए तो समझ लीजिए कि ये एक तरफ से पक चुका है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पैन में नाश्ता बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो पलटा की मदद से फटाफट से हम इसको पलटकर दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हल्का हल्का कुरकुरा लगता है जब, तो रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और नाश्ता खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फटाफट से इसको पलट लेते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि इस तरह की रेसिपी जब वो बनाते हैं तो पैन या तवा में नाश्ता चिपकने लगता है, जिसके लिए मैं आपको विशेष ट्रिक बताने जा रही हूँ। बिल्कुल स्पेशल है, ऐसा आप एक बार आजमा कर देखना। जब भी नाश्ता बनाए तो पहले पैन या तवा को बहुत ही बढ़िया से हमें गरम करना है, और जब अच्छे से तवा पैन गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम लो करके उसके बाद नाश्ता को सेके। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा कलर आया है नाश्ते में। ऊपर का जो ये लेयर है ये हल्का हल्का क्रंची लगता है खाने में, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ब्रेड के जैसा। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से आप दाल चावल के इस हेल्दी नाश्ता को ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे 1 पीस नाश्ता हमारा बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुका है। आपने देखा कि कितना कम ऑयल में ये बना हुआ है। तो एक तरीका तो ये है जिसे आप इस तरीके से सेक कर बिना टॉपिंग के ही चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे आप टॉपिंग के साथ खा सकते हैं और वो इससे डबल स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए फटाफट से इसको निकाल लेते हैं अब यहाँ पे हम एक प्लेट में, और आगे हम बना लेते हैं दूसरा पीस नाश्ता का। तो यहाँ पे जो दूसरा नाश्ता हम बनाएंगे उससे पहले पैन में डाल देते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे पैन में ऑयल डालकर किसी कॉटन कपड़े से पोंछ सकते हैं पानी का छींटा डालकर, तो नाश्ता बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े ऑयल में ही इसे बना रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से बैटर डालेंगे और बैटर को पूरे में हमको इस तरीके से फैला लेना है, जैसे कि डोसा बनाते हैं तो पतला पतला करके इस तरीके से ऐसे फैला लेंगे बैटर को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे तो पलटा लेकर इसको अच्छे से पतला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा वाला नाश्ता हम बना रहे हैं ये इसका जो शीट बनाना है ये थोड़ा पतला बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से रोटी जितना बड़ा यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे और बड़े बड़े शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
बिल्कुल रोल जैसा लगता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता है। तो चलिए ऐसे सेट कर लेते हैं बैटर को, और इसको एक तरफ से यहाँ पे हमें करना क्या है कि पूरी तरीके से ड्राई होने देना है। तो कुछ देर, आधा मिनट का लगभग टाइम लगेगा। जब तक ये एक तरफ से पूरी तरीके से सूख न जाए तब तक हम इसको करते हैं क्या कि सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं ना, तो आप एक बार मेरे इस तरीके से इस नाश्ता को ज़रूर बनाना। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, सभी को पसंद आएगा। तो जैसे ही इस तरीके से एक तरफ से नमी सूख जाए तो हम इसको पलट लेंगे ऐसे, और देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है इसका। उस तरफ से भी हम इसको इतना ही देर सेकेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसके सेंटर में डाल लेते हैं जो हमने आलू वाला चटपटा सा टॉपिंग तैयार किया है। तो इस तरीके से लंबाई में रोल जैसा बनाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और अगर आज की ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक साइड से उठाएंगे और ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है, एक बार में ही आप बना लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसको मोड़ने का तरीका आप देख लीजिए। ऐसे एक बार रोल करेंगे, फिर जिस तरफ से स्टफिंग है उसी भाग को हमें पलटना है। अगर आप दोनों साइड से इसको बीच में लाना चाहेंगे तो नाश्ता खुल जाएगा। एक पीस यहाँ पे मैं फिर से आपको और बनाकर दिखा देती हूँ, जिससे कि जब भी आप नाश्ता बनाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए बैटर को इस तरीके से डाल देते हैं पैन में, और पलटा यहाँ पे हमें लेना है। और ये देखिए इस तरीके से इसको पतला करेंगे और बैटर को बाहर की ओर फैलाते हुए हमें इस शीट को बड़ा सा बना लेना है। ऐसे करने से ये तुरंत ही ड्राई भी हो जाता है। तो जैसे ही इस तरीके से पतला सा हो जाए, अंदर का लेयर जो है वो अच्छे से सूख जाए, तो हम करेंगे क्या कि फटाफट से इसको पलट लेंगे। कितना जालीदार सुपर सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा जाला इसमें पड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से अब हम करते हैं क्या कि इसको पलट लेते हैं। तो नमी जैसे ही सूख जाए इसको हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद सेम प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप जैसे हम पहले बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको भी बना लेना है। तो चलिए यहाँ पे इसको फटाफट से पलट लेते हैं। जब भी नाश्ता को सेके तो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम टू लो ही हमें रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे एकदम से इसका कलर बेकार हो जाएगा। ये देखिए इतना देर सिकने के बाद भी कितना सुंदर कलर है इसका। तो चलिए इसमें अब हम डाल लेते हैं यहाँ पे चटपटा सा आलू मसाला। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके बच्चे टोमेटो केचप सॉस चटनी वगैरह खाना पसंद करते हैं तो आप टॉपिंग डालने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो वाला सॉस लगा दीजिए। हल्का सा मिठास नाश्ते के टेस्ट को और ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। चलिए इस तरीके से आलू मसाला लगाने के बाद फिर से हम सेम तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है। ऐसे किनारे को उठाना है और ऐसे फोल्ड करेंगे, और दूसरी बार में हमें क्या करना है, जिस तरफ से ये है इसी तरीके से ये देखिए फोल्ड कर लेना है। तो जब भी इसको पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि हाथ बिल्कुल भी जले ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा दूसरा पीस नाश्ता का भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जितना भी नाश्ता बनाना हो सेम प्रोसेस में आप सेक कर तैयार कर ले। तो चलिए अब फटाफट से हम कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी और झटपट वाला नाश्ता की प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस सुपर टेस्टी और इंस्टेंट वाला नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो और चिल्ली के सॉस के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस दही चाय के साथ परोसे। आसान सी रेसिपी है, एक बार अपने फैमिली एंड फ्रेंड में बनाकर ज़रूर उन्हें खिलाएं, बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये दोनों ही झटपट वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी, जिसे हमने एक ही बैटर से बनाकर तैयार किया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह की बिल्कुल नई मज़ेदार सुपर टेस्टी और झटपट वाली रेसिपी लेकर। और यहाँ पे मैं आपको
दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं और इसकी स्टफिंग कितनी कमाल की है। मिलते हैं जल्द ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।